नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता पर महिला से चाकू की नोक पर यौन उत्पीड़न का आरोप, वीडियो वायरल। भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा, बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सिंह पर एक महिला को चाकू की नोक पर धमकी देने और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। ये आरोप तब सामने आए जब कांग्रेस नेता जितेंद्र पटवारी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि यह घटना लगभग 6 महीने पहले हुई थी और पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा। भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करते हुए पूछा कि आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसा तमाशा है जहां आपकी पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौना कृत्य करते हैं और 6 महीने तक आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी लापरवाही के चलते दुष्कर्मी भाजपा नेता दोबारा कुकृत्य करने पहुंच गया। चाहे देश में कुलदीप सेंगर हो या मध्य प्रदेश में अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी में कई बलात्कारी गर्व से भाजपा का चोला ओढ़े बैठे हैं और भाजपा गर्व से उनके समर्थन में खड़ी रहती है। वीडियो में पीड़ित महिला को कहते सुना जा सकता है कि वह धमकियों को रिकॉर्ड कर पुलिस में उसकी रिपोर्ट करेगी। बीजेपी की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा, बीजेपी कार्यकर्ता। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती बोली, भाजपा में इतने बलात्कारी क्यों निकल रहे हैं? मध्य प्रदेश का यह कथित वीडियो 26 दिसंबर 2025 को पुलिस के लंबे समय तक निष्क्रियता के दावों के बीच वायरल हो गया। क्लिप में अशोक सिंह आत्मविश्वास से खड़े दिख रहे हैं। उनके साथ 2 आदमी हैं, जबकि एक परेशान महिला उनसे बात करती हुई दिख और सुनी जा रही है। बातचीत के दौरान महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह धमकियों को रिकॉर्ड करेगी और पुलिस में उसकी रिपोर्ट करेगी। वीडियो में सिंह कथित तौर पर एक कड़ा जवाब देते हुए कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा। बैकग्राउंड में महिला को उस पर आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है जो पहले हुए कथित हमले का जिक्र कर रही है। सत्य हिंदी इस कथित वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इसी वीडियो को आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि भाजपा में इतने बलात्कारी क्यों निकल रहे हैं। चुनाव आयोग ने असम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। वोटर लिस्ट में से कुल 10.56 लाख नाम हटाए गए। इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार राज्य में अब 2,51,09,754 रजिस्टर्ड वोटर हैं। असम में एक स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज के बाद 10.56 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जहां 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार राज्य में अब 2,51,09,754 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें 93,021 डी वोटर या संदिग्ध वोटर शामिल नहीं हैं। बता दें कि डी वोटर असम में वोटर्स की कैटेगरी है जिन्हें नागरिकता डॉक्यूमेंटेशन में कथित कमियों के कारण सरकार द्वारा वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसे वोटर्स की पहचान फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है और जिन व्यक्तियों को डी वोटर घोषित किया जाता है उन्हें वोटर पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते। वहीं हटाए गए नाम कुल 10,56,291 हैं, जिन्हें मृत्यु, पलायन या लिस्ट में डुप्लीकेशन जैसे कारणों से हटाया गया। ड्राफ्ट लिस्ट 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच स्पेशल रिवीजन के हिस्से के रूप में किए गए घर घर जाकर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के बाद प्रकाशित की गई। वोटर 22 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 10 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। बेंगलुरु में बुलडोजर कार्रवाई पर डीके शिवकुमार और पिनराई विजयन आमने सामने। केरल सीएम के आरोपों पर डीके शिवकुमार का पलटवार। शिवकुमार ने कहा कि सरकार योग्य लोगों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत घर देगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बीच बेंगलुरु में हुई तोड़फोड़ को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल पिछले हफ्ते उत्तरी बेंगलुरु के येलहंका इलाके में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में 200 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। इस पर पिनराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट में इसे बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक बताते हुए दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय बुलडोजर न्याय की एंट्री करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को निशाना बनाकर पूरी आबादी को बेघर कर दिया गया। वहीं जवाब में डीके शिवकुमार ने कहा कि विजयन को कर्नाटक के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जमीन अवैध कब्जे में थी, खतरनाक खदान क्षेत्र था और प्रभावित लोगों को मानवीय तरीके से हटाकर वैकल्पिक आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। शिव कुमार ने कहा कि सरकार योग्य लोगों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत घर देगी और यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं थी। उन्नाव रेप केस, सेंगर की जमानत के विरोध में संसद के पास प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेस नेता और एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया। इससे एक दिन पहले उन्नाव पीड़िता की मां और महिला संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी किया था विरोध। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के विरोध में शनिवार 27 दिसंबर को संसद परिसर के पास प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार एक्टिविस्ट योगिता भयाना, कांग्रेस नेता मुमताज पटेल और अन्य प्रदर्शनकारी शाम करीब 4 बजे संसद मार्ग इलाके में पहुंचे और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लाउड स्पीकर से बताया कि संसद के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे एक दिन पहले उन्नाव पीड़िता की मां और महिला संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी विरोध किया था। उन्नाव रेप केस, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्नाव रेप मामले के दोषी सेंगर पर हाईकोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से गलत। सीबीआई बोली, हाईकोर्ट का यह फैसला कानून के खिलाफ है। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के सजा निलंबन को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्नाव रेप मामले के दोषी सेंगर पर हाईकोर्ट का यह फैसला कानून के खिलाफ है और पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय एजेंसी ने इस फैसले को विकृत बताया है। सीबीआई का कहना है कि गलत कहा गया है कि अपराध के समय सेंगर लोक सेवक नहीं थे। सीबीआई ने कहा कि एक मौजूदा विधायक को लोक सेवक माना जाना चाहिए। दरअसल इसी तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था। बता दें कि यह मामला 2017 का है, जब कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके रेप करने का आरोप लगा। 2018 में यह केस तब सुर्खियों में आया जब पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद जांच हुई और सेंगर को दोषी ठहराया गया। यूपी वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम बाहर होंगे। माइग्रेशन, मौत और डुप्लीकेट की वजह से बड़ी कटौती। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की कुल 15.44 करोड़ वोटर लिस्ट में से 2.89 करोड़ नाम हटाए जाएंगे, जो कुल वोटर्स का करीब 19% है। हालांकि एसआईआर की समय सीमा को 2 बार बढ़ाया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2.89 करोड़ वोटरों की पूरी जानकारी जमा नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर 2025 को जारी होगी। संबलपुर प्रवासी मजदूर की हत्या पर सियासी संग्राम। ममता बनर्जी बोली, बंगाली भाषा बोलना कोई अपराध नहीं है। प्रवासी मजदूर की हत्या पर ममता का बीजेपी शासित राज्यों पर हमला। ओडिशा के संबलपुर जिले में पश्चिम बंगाल के 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर जुएल राणा की कथित हत्या के बाद मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। घटना 24 दिसंबर को बीड़ी को लेकर हुए एक विवाद के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस मामले में सूती थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के लिए बंगाल पुलिस की एक टीम ओडिशा भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के सूती इलाके के एक युवा प्रवासी मजदूर को 24 दिसंबर को संबलपुर में फिर से पीट कर मार डाला गया। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर डर के कारण घर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने और पीड़ितों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बंगाली भाषा बोलना कोई अपराध नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रविवार को ट्रंप से करेंगे मुलाकात। जेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिका की मध्यस्थता वाले पीस प्लान और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहते हैं। यह प्लान उस प्लान से पूरी तरह अलग था जिस पर रूस अमेरिका से वार्ता कर रहा था। रूसी अधिकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वह रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिका की मध्यस्थता वाले पीस प्लान और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने कहा है कि यह प्लान उस प्लान से पूरी तरह अलग था जिस पर रूस अमेरिका से वार्ता कर रहा था। कांग्रेस की CWC बैठक के बीच दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने खड़ा किया विवाद। सिंह ने बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन RSS की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की। कांग्रेस नेता ने 1990 के दशक की मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। कांग्रेस के अंदर की फूट शनिवार को खुलकर सामने आ गई जब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन RSS की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट में जो कुछ लिखा है उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कई लोग इसे कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक सीधा संदेश भी मान रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी ने अपनी कार्य समिति यानी CWC, जो उसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, की बैठक की, इसी बीच दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट कई सवाल उठा रहा है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने 1990 के दशक की मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की जब वह सिर्फ एक आम कार्यकर्ता थे। इस पुरानी तस्वीर में युवा मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी के पास फर्श पर बैठे दिख रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं। इस तस्वीर को सिंह ने प्रभावशाली बताया। यह तस्वीर गुजरात में 1996 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ली गई थी। दिग्विजय सिंह ने की PM मोदी की फोटो और RSS की तारीफ। सिंह बोले, कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठता था, RSS बीजेपी संगठन में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सिंह ने अपने पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठता था, RSS बीजेपी संगठन में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सिंह ने लिखा कि मुझे यह तस्वीर क्योरा पर मिली, यह बहुत प्रभावशाली है। कैसे एक RSS का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ बीजेपी कार्यकर्ता जो कभी नेताओं के पैरों के पास फर्श पर बैठता था, एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यही संगठन की ताकत है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सोशल मीडिया हैंडलों को भी टैग किया। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इससे पहले लोकसभा सांसद शशि थरूर द्वारा PM मोदी और केंद्र की नीतियों की बार बार की गई तारीफें पहले ही कांग्रेस और केरल के वरिष्ठ नेता के बीच तनाव का केंद्र बनी हुई हैं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लिया आड़े हाथ। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी बोली, क्या राहुल गांधी हिम्मत दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह के चौंकाने वाले सच के बम पर रिएक्ट करेंगे। बीजेपी ने तुरंत दिग्विजय सिंह के पोस्ट को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने ट्वीट कर लिखा कि क्या राहुल गांधी हिम्मत दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह के चौंकाने वाले सच के बम पर रिएक्ट करेंगे, जिसने पूरी तरह से यह बेनकाब कर दिया है कि कांग्रेस का पहला परिवार कैसे बेरहमी से पार्टी को तानाशाही तरीके से चलाता है और यह कांग्रेस लीडरशिप कितनी ऑटोक्रेटिक और अलोकतांत्रिक है। हालांकि जैसे ही दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों से विवाद बढ़ा तो सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की थी और वह बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक हफ्ते पहले भी किया था ऐसा ही पोस्ट। सिंह ने पोस्ट में लिखा था कि राहुल गांधी जी कृपया कांग्रेस को देखें। जैसे चुनाव आयोग सुधारों की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस को भी है। दिग्विजय सिंह। बता दें कि दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। एक हफ्ते पहले भी उन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक सुधारों की मांग की थी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें मनाना आसान नहीं है। सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी जी कृपया कांग्रेस को देखें। जैसे चुनाव आयोग को सुधारों की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस को भी है। आपने संगठन बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन हमें ज्यादा प्रैक्टिकल विकेंद्रीकृत कामकाज की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस 5 जनवरी 2026 को मनरेगा बचाओ विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। मनरेगा को रद्द करने से लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। खड़गे। VBG राम जी, यह बिना किसी सलाह के लिया गया एक तरफा फैसला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे जानकारी दी कि पार्टी
विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी पीबी रामजी एक्ट 2025 को रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमने 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव लिया है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है और इसे गरीबों को तपाने के लिए रद्द किया गया है। मनरेगा को रद्द करने से लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे, राज्यों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा। यह बिना किसी सलाह के लिया गया एक तरफा फैसला है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.